देखो पहले 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि वो कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है और हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल QOS की और एक POS की। QOS कहाँ पे है? देखो यहाँ से Q, ये O और ये S। ठीक है, तो ये जो एंगल ना ये हमारा क्या है? QOS है कंप्लीट। इस QOS को एंगल QOS को आप क्या लिख सकते हो? QOS को लिख सकते हो आप QOR की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये गिवन है हमें, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहले जो नाम लिख देता हूँ मैं इसको, QOR प्लस ROS। ठीक है, और QOR की वैल्यू है 90 डिग्री, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ROS और यहाँ पे लिख सकते हैं QOS। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके श्रेष्ठ ओके। आप नहीं सर, अभी भी समझ में नहीं आया। हाँ, आप अपना स्पीकर ऑन रखो एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि QOS ये हमारा एक एंगल है। ठीक है, यहाँ पे QOS यही वाला एंगल है QOS। ओके, ये देखो जो मेरा कर्सर जा रहा है ये QOS एंगल यही है ना? यस सर। इसके 2 पार्ट्स हैं, QOR एंड ROS। ओके, ये 2 पार्ट से मिलके बना है, 2 एंगल से। यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ QOR प्लस ROS, लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। तो मैंने देखो QOR प्लस ROS लिखा, और QOR की जो वैल्यू है 90 डिग्री वो मुझे दी हुई है, तो QOR की वैल्यू 90 डिग्री रखी मैंने। ठीक है, ओके शेष। ओके सर। क्योंकि वैल्यू 90 दी हुई है ना, नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं है, दोबारा पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं ये सर, आ गया, इतना आ गया। आ गया ना? अब देखो सेकंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंगल POS। तो POS कहाँ एंगल है? ये है मेरा POS, देखो ये वाला, यही एंगल है POS। यस सर। तो एंगल POS को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखो इस पूरे बड़े एंगल में से देखो इस छोटे एंगल को माइनस कर दें तो POS आ जाएगा। बताओ। यस सर, आ तो मैंने जाएगा सर। बड़ा एंगल क्या लिया आपने? POR ले लिया मैंने, एंगल POR, और इसमें माइनस कर दिया ROS, मतलब ये वाला एंगल माइनस कर दिया तो ये छोटे वाला आ जाएगा। तो माइनस ROS के लिख देता हूँ, माइनस ROS। और POR की वैल्यू भी कितनी है आपकी? बताना जरा टेस्ट। सर 90 डिग्री। तो 90 माइनस ROS, तो ये आ गया 2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे QOS और POS दोनों की वैल्यू आ गई, और यहाँ देखो क्या करना है, हमने दोनों को माइनस करना है। तो मैं इसको माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन को, है शेष? माइनस करूं? तो माइनस कैसे करते हैं? इनके साइन बदल जाते हैं, ऐसे ही है। ओके शेष, नहीं आया समझ यहाँ यस पे? सर। सर आ माइनस गया। 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल आउट, ओके। प्लस ROS और प्लस ROS कितने हो गए? ट्वाइस ऑफ टू R। ROS। और यहाँ पर क्या देखो QOS माइनस POS। ओके ओके शेष। यस सर। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर दें। अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो ROS की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS। ये आपका आंसर आ गया जो आपको प्रूव करना था। ठीक है नित्या, हो गया? अब सर लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। बिल्कुल लास्ट जो 2 से डिवाइड किया मैंने, ये देखो ये 2 है ना, यस सर। इस 2 से इधर डिवाइड कर दिया इस पूरे को, तो 1/2 इधर आ जाएगा ना आगे। यस सर। 1/2 ये रहा, बस वो इधर लिख दिया मैंने, वो इधर लिख दिया टर्म, बस टर्म इंटरचेंज दोनों। यस ओके। ओके नोट कर लो इसको श्रेष्ठ। ओके, यस सर। इसको आप ना अलग अलग करके भी लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। आप 1 को दोबारा लिख के 2 को दोबारा लिख के फिर आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो यहीं डायरेक्ट कर दिया एक्चुअली। ठीक है शेष?
ओके सर। नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर करके फिर क्वेश्चन फिक्स कराना है मैंने। श्रेष्ठ और नित्य नोट कर लो, बता देना मुझे। ओके, श्रेष्ठ ने नोट कर लिया है। नित्य जब आप नोट कर लो बता देना मुझे। नित्य कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, चलो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देखो। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। तो हम मान लेते हैं कि इस तरीके से एक्स वाई और ये जेड इधर है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है 64, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया ऐसे आगे तक, ठीक है, कहाँ तक, पॉइंट पी तक। अगर हमने एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस किया है अगर, तो ये से कैसे हो गया ना। आगे वो कह रहा है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। ये जेड, ये वाई, पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक लाइन कर रही है, रे कर रही है टू पार्ट्स में। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, मतलब अगर एंगल ये एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है, ठीक है। शेष ओके यहाँ तक, ठीक है। यस सर। ओके। नित्या नो सर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। और ये 64 डिग्री और ये x6 वाला। 64 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर ये x, हाँ बताओ बताओ। सर ये क्वेश्चन में दे रखा है कि x y is produced to point P। हाँ तो ये एक्स से स्टार्ट करो, एक्स यहाँ है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स टू वाई और वाई से पीछे की तरफ जाएगा प्रोड्यूस टू पी, ऐसे हमने और पी सर ये दोनों एंगल्स x और x। ये एक्स है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। वाई क्यू मीन्स वाई से क्यू की तरफ यहाँ पे एक रे है जो इस जेड वाई पी एंगल को हाफ ऑफ कर रही है, और इस हाफ ऑफ एंगल को मैंने एक्स एक्स का नाम दे रही है। ओके सर। हमने x और x क्या नाम दे रही है दोनों को, जो एंगल इक्वल थे ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हमने क्या करा, इसको x नाम दे दिया। चलो बोथ एंगल आर इक्वल, हमने मान लिया लेट एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, कोई भी नाम दे दो, इक्वल टू जेड वाई क्यू बोथ आर x। हमने ये लेट कर लिया x की, दोनों ये गिवन है हमें, ये गिवन है कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। ओके सर। अब बताओ इन तीनों एंगल का सम कितना होता है नित्या। 180 डिग्री। x plus 64 equal to 180 degree. It means 2x equal to 180 minus 64. It means 116 और x will equal to 116 upon 2 और this is the 58। तो x की वैल्यू 58 अगर है, ठीक है, x की 58 है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे x y क्यू, एक्स वाई क्यू, फंक्शन क्या है हमारा, एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू किससे मिलके बना बताओ, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू से, मतलब ये एक्स वाई क्यू पूरा एंगल ये है एक्स प्लस 64 और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 58, तो 58 प्लस 64 क्या सम आएगा ये 122 आई थिंक। हाँ नित्या बताओ यहाँ पर। सर ओके ये आ गया समझ, तीनों का सम क्या एक्स वाई क्यू पूछ रहा है, मतलब दोनों एंगल का सम, तो दोनों क्या है x+64, तो हमें x+64 करके 121।
और श्रेष्ठ ओके नाउ। Yes, sir. अब पूछा आपसे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ क्यू वाई पी क्या है होगा। तो क्यू वाई पी की वैल्यू तो वही एक्स ही है और एक्स की वैल्यू हम 58 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो शेष कल भी शायद यही क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने। तो रिफ्लेक्स अगर मैं बात करता हूँ क्यू वाई पी की तो क्या वैल्यू आएगी? Sir, 360 minus this. हाँ कल भी शायद मेरे ख्याल में आपसे ही पूछा था आई थिंक, है ना? मेरे को जहाँ तक याद है ये 302 302. ये आपका आंसर है। दिस इज द 6th क्वेश्चन। कर लो नोट और फिर हम और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 6.2 में। हाँ मैं अभी कर चलता हूँ 6.2 पे। 6.1 में क्या नाम है शेष, अगर आपने कल तक नहीं करे थे ना क्वेश्चन तो इसको कर लेना एनसीईआरटी में से, ठीक है? 6.1 और इससे पहले के एग्जांपल्स भी करने हैं, ठीक है? Yes, sir. नित्य आपने एग्जांपल्स किए थे? यस सर. ठीक है, हो गए थे ना? यस सर. ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना उसमें भी। ये नोट कर लिया ये? श्रेष्ठ आपने नोट कर लिया? कर रहे हो? नित्या कर लिया नोट? यस सर. हाँ बेटा बता दिया करो नोट कर लिया है तो, क्योंकि मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ। श्रेष्ठ आपने? श्रेष्ठ आपने कर लिया नोट श्रेष्ठ? Yes, sir. बड़े नोट करते हैं ना बता दिया करो, फिर मैं आगे तभी पढ़ूंगा, क्योंकि जिनमें कुशागर और विशेष ने नोट कर रखे हैं ये उनके डाउट हो चुके थे, ठीक है? तो नेक्स्ट करते हैं आगे 6.2 एक्सरसाइज पे। Sir, 6th question. 6.2 में 6 क्वेश्चन। हाँ नित्य आपका कौन सा है? सर 5th और 6th. 6 और 6। और श्रेष्ठ आपने किए थे ट्राई? आपने ट्राई नहीं करे ना श्रेष्ठ? No, sir. चलो कोई बात नहीं, आपके लिए नेक्स्ट टाइम डाउट ले लेंगे अगर कोई रह जाएगा तो, ठीक है? बाकी मैं डाउट ले ही रहा हूँ तो मोस्टली क्वेश्चन तो देखो कल मैंने 1 और 2 क्वेश्चन करा दिया था, आज मैं 5 6 में करा देता हूँ, ठीक है? तो ये ओवर हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं इसको। 4th भी मैं बता देता हूँ आपको, 4th भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे ही बताता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डायग्राम तो बना ही हुआ है। 3rd 4th 5th 6th चारों करा देता हूँ। करते हैं इसको 2 मिनट लगेंगे। देखो 3rd क्वेश्चन में देख लो, 3rd क्वेश्चन से देख लो श्रेष्ठ नित्या एक बार, अगर आपने कर लिया है तो भी आप देख लो। ABCD पैरेलल गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल गिवन है मुझे, और GED 126। GED कौन सा है? GED ये कंप्लीट 126 अगर है तो ये एंगल कितना होगा श्रेष्ठ? Sir, please repeat your question. आपका आवाज साफ नहीं आ रही क्या श्रेष्ठ? No, sir. थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है. अच्छा ये है कि तभी मैं आपसे कहता कि आप स्पीकर ऑन रखो आप, क्योंकि ना ऑन और ऑफ करने में ना टाइम का गैप आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है GED अगर 126 है जो दिया हुआ है और ये 90 है तो GEF इसकी वैल्यू कितनी होगी? Sir, GEF. हाँ GEF, और ये कंप्लीट दिया हुआ है आपको 126, ये कंप्लीट 126 है। Sir, 1 second. Sir, it will be 36. ठीक है नित्या, ओके 36। ओके अगर ये 36 है तो हमसे क्या पूछा जाए? देखो AGE पहले तो ये बताओ, अगर ये 126 है तो शेष ये कितना होगा?
So this will be 126. बिकॉज ऑफ That अल्टरनेटिव alternating एंगल। angles. यस, ठीक है, ये हो गया आपका 126। GEF आपने भी बताया 36। तो नित्य आप बताओ FGE कितना होगा? FGE ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल FG, sir, 1 second. Sir, 54. 54, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है? 180। 180. 180 minus 126, it means 54, करेक्ट। ओके, डन श्रेष्ठ। Yes, sir. चिन्मय ये कर लिया था क्वेश्चन आपने? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको 110 और 130 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है QRS, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे पूरा। तो देखो इसके लिए हम उसने वैसे हिंट दिया हुआ है, नहीं भी देता तो भी ऐसे हम कर लेते हैं इसको। तो वो क्या, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST, मतलब कि इसके और इसके पैरेलल एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से R से पास होते हुए ऐसे ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने। हमें ये वाला एंगल बताना है, तो पहले मतलब कि x की वैल्यू बतानी है। हम मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। तो नित्य आप बताओ y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 110 है तो y की वैल्यू क्या होगी? Sir, can you please repeat? y, वैल्यू ऑफ y। Sir, value of Y. Sir, 1 second. श्रेष्ठ आप बता सकते हो? श्रेष्ठ Yes, sir. y की वैल्यू बता। I think it will be 70. 70, obviously because of these are the co-interior angle of 110 plus y equal to 180, it means y is equal to 180 minus 170। और अगर ये 70 है तो ऐसी z फाइंड आउट कर सकते हैं। 130 है तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। और x प्लस वाई प्लस z तीनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 180। और हम x y और z की वैल्यू हमारे पास है 70 और 50, तो x की वैल्यू हम बता सकते हैं x इक्वल टू 70 x प्लस 60. ठीक है ओके। तो x विल बी 180 माइनस 120, इट मींस 60 डिग्री। ठीक है श्रेष्ठ। विशेष आपने भी ऐसे किया था? सर ये डाउट था मेरा। अच्छा ठीक है, चलो हो गया इसकी, इसलिए आपने लेकिन पूछा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं अब इसमें? जब पूछा था वो फिर बाद में। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, अब कोई डाउट है फिलहाल? चिन्ह में आपको कोई डाउट? सर 6 क्वेश्चन। The sixth question. मैं दोनों ही करा रहा हूँ, फिफ्थ भी और सिक्स दोनों करा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको अब आगे करते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी Sir, 5th हो गया. Sir, sorry. ठीक है, फिफ्थ चलो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार कि चलो कोई बात नहीं। फिफ्थ बड़ा वैसे आसान ही क्वेश्चन है, फिफ्थ भी 1 मिनट ही लगेगा। देखो क्वेश्चन ये है APQ 50 गिवन है, हमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखो अगर ये 50 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 50 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। और यहाँ पर देखो आपको ये पता है ये है एक्सटीरियर एंगल। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है ना। ये 127 इक्वल टू y प्लस 50, तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी आपकी? 127 माइनस 50, इट मीन्स 77। दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 में ना एक लो है, आपको एक लो आपने पढ़ा होगा अगर, चलो मैं बताता हूँ। ये हम ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि हम यहाँ पे ना एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है, ऐसे एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे ऐसे, और ये है, ये भी एक 90 डिग्री है। और आपको पता है अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो कॉन्ट्री एंगल की वजह से ये भी 90 होगा, क्योंकि हमें पी क्यू और आर एस पैरेलल दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करिए ऐसे कैसे, यहाँ दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस हैं ये, और ये पैरेलल है। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, जैसे मिरर में होता है, ये साइंस का कंसेप्ट है एक्चुअली। जब भी कोई रे जब भी किसी मिरर से हिट करती है तो उस प्लेन पर वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आती है, फिर दोबारा यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और फिर उसी मीडियम में क्या आती है, वापस आती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और इसमें एक रूल होता है कि ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल, मैंने एक नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। नॉर्मल एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नॉर्मल। नॉर्मल का होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे। परपेंडिकुलर से उतना ही एंगल बनाती है जितना रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। मतलब इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड। हाँ, तो इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल से क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नित्या मालूम है ये आपको? सर श्रेष्ठ आपको? Yes, sir. ठीक है, तो फिर वो कह रहा है हिट करता है तो जो भी है, और फिर लास्ट में कह रहा है प्रूव करो कि ABCD के पैरेलल है। बस ये इंसिडेंट रे और ये जो आपकी इमर्जिंग रे है लास्ट में बाहर निकल रही है, वो पैरेलल है। वो दो लाइनों को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल इक्वल बताने पड़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, पहले प्रूव करना है तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि ये एंगल इसके इक्वल है। पहले तो ये बताओ, अगर ये एंगल x है तो क्या ये x होगा? पहले तो ये बताओ, सोच के बताओ मुझे। मैंने जो दो एंगल लिखे हैं x और y, मैं पहले इन नाम अलग अलग कर देता हूं। Yes, sir. मैं ये Yes, कहता हूँ, sir. मैं नाम देता हूँ अलग, ये x एंगल है, ये y एंगल है। तो पहले ये बताओ कि क्या x और y इक्वल होंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों होंगे श्रेष्ठ? So because they are that. What do we say there? हाँ कोई बात नहीं, आराम से बताओ। Say, easy होता है वो. So corresponding angles are there. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक I है। think so. हाँ नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग तो कहीं नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ बन रहा है भाई? Alternate. अल्टरनेटिव बन रहा है, Alternative कॉरस्पॉन्डिंग angles. तो नहीं बन रहा है ना ये कहीं पे भी। कॉरस्पॉन्डिंग का तो Alternate. सीन ही नहीं है कहीं। अल्टरनेट, नित्य आप बता सकते हो कि एक्स और वाई इक्वल क्यों है? नित्या आप बता सकते नो सर। हो? अच्छा ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट रहेगा। पहले मान लो या बी, हम नाम दे दे कुछ, पहले तो ना इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दें, LM दे दें, L और M, ये दो पॉइंट के नाम दे दिए। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जब PQ, देखो PQ पैरेलल है RS के, एंड ये तो हमें गिवन है, एंड ये देखो BL जो है वो परपेंडिकुलर है PL के, BL is perpendicular to PQ and CM is perpendicular to RS अगर है
सिंस ये तो है बाई कंस्ट्रक्शन, ये दोनों तो हैं रिजल्ट बाई कंस्ट्रक्शन, और ये वाला जो रिजल्ट है वो क्या है, गिवन। अगर ऐसा है देयरफॉर तो BL जो है वो पैरेलल होगा CM के, क्योंकि आप सोचो जरा, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो मैंने आपको कहा ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब देखा जाए तो इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो BL और CM दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए नहीं हो गए, ये बताओ। और आप ऐसे भी सोच सकते हो ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आप ये भी सोच सकते हो। ठीक है श्रेष्ठ नित्या इनमें सर नो सर नहीं समझ में आया। क्या शेष बोलो। सर नहीं समझ में आया अभी भी ये। देखो ये समझ में आया कि BL एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने, यस सर। हमने CM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लाइन करी। यस सर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, है ना, ये 90 और ये 90, ठीक है। अब जब ये 90 है और देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका 90, और जब ये 90 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल मालूम है होती है ना। यस सर। तो पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यही मैं कह रहा हूँ कि BL एंड CM पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, बस यही मैंने कहा है, ठीक है। ठीक है शेष, अभी भी कोई डाउट है बताओ। नो सर। क्योंकि देखो इसको लिखा मैंने सिर्फ दो लाइनों में है कि PQ और इसके पैरेलल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगे, ये हम बाई कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा रेक्टेंगल बना के समझाया कि वो पूरी तब भी पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल हैं तो X और Y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर X एंड Y आर इक्वल अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इसका डबल करूं अगर मैं 2x तो इक्वल टू क्या होगा 2y। अगर 2x मींस 2x क्यों किया, क्योंकि ये भी x है तो ये भी y है, क्योंकि ये भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो 2x और 2y इक्वल, जब 2x और 2y इक्वल है इसका मतलब एंगल ABC इक्वल हो गया एंगल BCD, एंगल BCD। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD, ये एक बार देख लो, दोबारा पूछ लो, कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ओके Yes, sir. सर हाँ क्या सर मतलब सर इसमें to prove that AB is parallel to CD, first we have to show that angle ABC is equals to angle BCD. यस यस, किसी भी देखो मैंने कल बताया था आपको याद हो कि दो लाइनों को पैरेलल प्रूव करने के कितने तरीके होते हैं। या तो कोई भी अल्टरनेटिव एंगल एक इक्वल दिखा दो, कोई भी, या ये दोनों इक्वल दिखा दो। देखो मैं बताता हूँ, मैं ना दोबारा बताता हूँ आपको एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हमें पता है एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और एंगल 1 जो है देखो एंगल 7 के भी इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के भी इक्वल है क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 है, और एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या है 180 है, क्योंकि ये सम ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे कितने रिजल्ट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये 10 के 10 रिजल्ट वैलिड होते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि इन 10 में से कोई भी एक रिजल्ट अगर वैलिड है तो दोनों जो लाइंस होती है ना L और M वो पैरेलल हो जाती है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट। अब आई बात समझ नित्या। यस सर। तो हमें कोई भी एक प्रॉपर्टी में से होल्ड करके दिखानी थी
तो मेरा टारगेट था इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना। तो इन दोनों एंगल को प्रूव करने के मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये बताया कि ये दोनों x हैं और ये दोनों y हैं, लॉ बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने कहा कि x और y इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो BL और CM है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हैं तो x और y क्या हो गए? इक्वल। तो उसका डबल और उसका डबल इक्वल, इट मींस AB पैरेलल टू CD। हाँ विशेष। यस सर। एक बार नोट कर लो, फिर करते हैं आगे। नोट कर लो। हाँ जी, नोट कर ले नित्या। सर एक मिनट। यस सर। चलो यस सर। सर हो गया। ठीक है। एक मिनट, शेष डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार पूछ लेते हैं उससे। सर सॉरी वो नेट की प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से कोई बात थोड़ा। नहीं, मैं इसलिए रुक गया। आप बताओ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6? क्या दोबारा बताओ एक बार। सर एक बार शॉर्टली सर एक्सप्लेन कर दो। चलो मैं शॉर्ट में करता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट था कि मुझे ए बी, एक सेकेंड मैं ना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट था, मुझे ना इस लाइन को ए बी को इसके पैरेलल प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको पैरेलल प्रूव करना था। तो कब पैरेलल प्रूव कर सकते हैं हम इसके? जब कोई अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हो? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल अगर होती हैं तो यहाँ पे 10 रिजल्ट हैं। 4 तो कोरस्पोंडिंग एंगल के पेयर, 4 अल्टरनेटिव एंगल्स के पेयर और 2 कोइंटीरियर एंगल का सम। ये हमेशा क्या होता है? रिजल्ट वैलिड होता है अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कन्वर्स जो है ना इसका वो भी ट्रू होगा। इसमें 10 रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट अगर आप शो कर दोगे तो मैं कह दूंगा कि लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो ये टारगेट है मेरा। तो मैंने क्या किया, दो नॉर्मल ड्रॉ करे। एक नॉर्मल ये इधर किया ड्रॉ, ठीक है, एक नॉर्मल इधर किया ड्रॉ। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इन द प्लेन। तो हमने इसको दोनों को इक्वल एंगल एक्स और एक्स जूम कर लिया, इन दोनों को वाई और वाई जूम कर लिया। अब कंसेप्ट ये है, अगर पी क्यू इसके पैरेलल है और ये दोनों 90 डिग्री पर अगर नॉर्मल हैं तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल हैं लेट्स सपोज, तो ये दोनों एक्स और वाई एंगल क्या हो गए? आपके अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक्स और वाई इक्वल होंगे। एक्स और वाई इक्वल होंगे तो उनका डबल भी इक्वल होगा। उनका डबल भी इक्वल है जो कि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो लाइंस भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। हाँ आप बताओ श्रेष्ठ। सर श्रेष्ठ हाँ बताओ, बोलो कुछ आगे। श्रेष्ठ किसको दिक्कत है? सर नहीं अब नहीं है, समझ में आ गया। अगर फिर भी ना आया तो मुझे बता देना, मैं कल रिफ्रेश दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल।
तो 6.2 जो है हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाती है। इसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक है हमारे पास बस ये। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, मालूम है क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? यस सर। हाँ जी, बता सकते हो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और वो कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं कहूँ प्रूव करो तो? हाँ जी, कुशागर प्रूव करके बता रहा है, कह रहा है मैं करके बताऊंगा सर। अभी 1 मिनट सोचने के लिए दो। अच्छा, श्रेष्ठ आप कर सकते हो प्रूव? कौन कर सकता है प्रूव कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है? देखो मैं करता हूँ प्रूव, कोई नहीं करता तो ठीक है। सिंपल सा है, इधर देखो, एक ट्रायंगल लिया हमने इस तरीके से, एक मिनट, एक साफ सा ट्रायंगल बनाते हैं, एक मिनट। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये इससे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ये एक साइड है और ये एक सेकेंड, ये दूसरी साइड है, ठीक है, और एक ये तीसरी लाइन है, ठीक है। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो इस ट्रायंगल के जो नाम है वो ए, बी और सी है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो कैसे करेंगे? हम करेंगे इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, पैरेलल टू दिस BC, पैरेलल टू BC एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो एक बताओ, ये अगर एंगल मेरा 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और मैंने इसको जूम कर लिया एंगल 4, इसको जूम कर लिया एंगल 5, तो शेष ये बताओ एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है? Yes, sir. अल्टरनेटिव। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है? Yes, sir. अल्टरनेटिव, ठीक है। अगर ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल है और यहाँ पर देखो तीनों का सम क्या होगा? एंगल 1 180 और एंगल 4 की वैल्यू कितनी है? एंगल 2, एंगल 5 की कितनी है? एंगल 3 एंड क्वेश्चन सॉल्व। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। बस यही थ्योरम थी छोटी सी, जैसे कलम में बताई थी ना वर्टिकल अपोजिट के केस में, ऐसे ही छोटी सी थी वो भी, ऐसे ही ये भी छोटी सी है और ये भी एग्जाम में आती है। इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में आती हैं, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल, शो दैट द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एक ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई डाउट इसमें बताओ तो बताओ। नो सर। ठीक है, इसमें ना एक प्रॉपर्टी और है, पता नहीं एनसीईआरटी में है या नहीं है, पर आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तीनों सबने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है? यस सर। क्या होती है? सर एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। हाँ, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के क्या होगा? सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल 1 और 2 अगर हैं और मैं इसको एंगल 3 नाम दे रहा हूँ तो एंगल 4 है, तो मेरे को 2 प्रूव, मुझे अब फिलहाल मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ एंगल जो 4 है वो 1 + 2 के इक्वल है। कोई प्रूव कर सकता है आप में से? कोई भी? नित्य आप कर सकते हो प्रूव? सर मैं करूं? चिन्ह में
कुशाग्र। कुशाग्र बताना, कुशाग्र वैसे बता दो, मेरे को बताओ क्या सर करेंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होता है। हाँ बिल्कुल, लिख लेता हूँ मैं जो जो आप कह रहे हो। एंगल 3 + 4 180 डिग्री होता है, और तो एंगल 4 180 माइनस 3 होगा। चलो ठीक है, वही मान लेते हैं आपकी बात। फिर उससे एंगल 3 आ जाएगा। एंगल 3 आ जाएगा, चलो आ गया वो भी। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। हाँ 180 डिग्री माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 + 2 + 3 = 180 होगा, और यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो, है ना, ऐसे। और 180 से 180 काट दो और एंगल 4 को उधर ले जाओ, और ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यही कहना चाहते हो कुछ? यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये मेथड। इसके अलावा एक और मेथड भी हो सकता है। अगर एंगल 3 + 4 180 है, लीनियर पेयर, और एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 भी क्या है, 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एंगल 3 + एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 3 विल कैंसिल आउट एंड द आंसर विल बी 1 + 2। ये उससे और भी छोटा हो गया। ठीक है, तो ये मेथड वो था जो कुशाग्र बता रहा है, और वो बिल्कुल ठीक है। ये मेथड मैंने बताया, ये भी ठीक है। कोई डाउट इसमें? सर सेकंड वाला जो सबसे पहले बताया था वो समझ में नहीं आया। ये वाला मेथड, ये वाला सर ये 180 माइनस एंगल 4 ये वाला मेथड समझ में आ गया ना, ये वाला तो। यस सर। चलो वो दूसरा मैं बता देता हूँ। उसमें कुशाग्र ये कहना चाह रहा था कि 3 + 4 जब 180 है, तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 180 - 4। ठीक है ना, ये 180 - 4 हो जाएगी ना, एंगल 4 नहीं। अच्छा, और आपको पता है एंगल का सम कितना होता है, 180। उसने यहाँ क्या किया, 3 की वैल्यू है ना, एंगल 3 की वैल्यू ये रख दी, तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 180 - 4, ये रख दी यहाँ पे। तो 180 से 180 कैंसिल, और माइनस जो एंगल 4 था ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है। यस। श्रेष्ठ, एनी डाउट? No, sir. चलो ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं अब क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, आसान आसान से। ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ये 135 गिवन है, ये 110 गिवन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, PRQ। PRQ ये एंगल पूछा गया है। हाँ जी बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सिंपल सा है, अगर ये 110 है तो अंदर कितना होगा, 70। ये 135 है, अंदर कितना होगा, 45, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब मुझे ये थर्ड एंगल बताना है, तो तीनों का सम। 65। हाँ बिल्कुल ठीक, x + 70 + 45 = 180। It means x = 180 minus 7 + 45 is 115। क्या आंसर आ रहा है, 65। 65 का। ऐसे यहाँ पर देखो, सेकंड में कह रहा है ये YZ बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर में दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल 54 है तो हाफ कितना होगा, 27, और इधर से हाफ कितना होगा, 27। ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ, अगर ये 62 है, ये 54 है, तो Z कितना होगा, पहले तो ये बताओ। x + y + z = होता है 180। x गिवन है 62, y गिवन है 54, प्लस z की बात की जा रही है, तो बताओ z क्या होगा। इन दोनों को माइनस कर दें उधर, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 64। अगर 64 है तो ये हाफ 32 इधर रह गया और 32 इधर हो गया, है ना। यस। अब मुझे ये वाला एंगल पूछ रहा है, मैंने
वाई और जेड पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। Angles and property. हाँ, अब इधर जेड एक्स मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए है, एक्स वाई जेड में यहाँ मान चुका हूँ ना ऊपर। तो ए प्लस 27 प्लस 32 कितना होगा? 121. 59. 121. 121 sir. ठीक है ना श्रेष्ठ, आ रहा है समझ? Yes, sir. ये घर पे दोबारा करने हैं सारे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ये कैसे कैसे किए हुए। Okay, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पर देखो DCE पूछा उसने, DCE। अब देखो 35 ये है, तो ये एंगल भी 35 अल्टरनेटिव, तो ये एंगल बता देना बस। ठीक है, Yes sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. एक बार Yes, देख sir. लेते हैं, हाँ एक बार देख लेते हैं आगे क्या है। कुछ आप कर लोगे तो फिर हाँ जी, चलो देखो इसमें कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 4 5 6, 3 ही क्वेश्चन है। चलो एंड चैप्टर फिनिश। तो एक काम करते हैं, कल के लिए करते हैं इस 3 क्वेश्चंस को, मंडे के लिए, कल ऑफ है संडे। ठीक है, ओके। Yes. हाँ नित्य एंड श्रेष्ठ, मैं आपको एक बात बता दूं, आप दोनों पीछे चल रहे हो ऐसा मत सोचना। 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो जितनी ज्योमेट्री है वो तो आप पढ़ोगे इनके साथ ही, ठीक है। लेकिन विद इन ए वीक हम अलग से एक बैच स्टार्ट कर लेंगे, अलग से क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें आपको मैं 1 2 3 4 चैप्टर्स इनके हुए, 5th मैंने इनको नहीं कराया अभी, तो वो चैप्टर भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अलग से क्लास में वो मैं करा दूंगा, उसका